भारत का पड़ोसी बांग्लादेश अब भारत से नफरत करने का प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका है और इसमें वो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है। लेकिन ड्रैगन का प्लान अराकान क्या है, चीन यहां पर क्या रोल निभा रहा है, आज हम बात उसकी करेंगे। बांग्लादेश के साथ चीन भी इस वक्त डबल गेम कर रहा है। अराकान आर्मी को फंडिंग कर रहा है चीन। अराकान आर्मी क्या है ये भी आपको बताएंगे। बांग्लादेश को कमजोर करने के लिए चीन ने ये चाल चली है। अराकान आर्मी को चीन हथियार मुहैया करा रहा है। चीन अराकान आर्मी को 95% फंड दे रहा है। अराकान आर्मी को मजबूत करने में चीन जुट गया है। अराकान आर्मी चाहती क्या है, क्या करना चाहती है, क्या कोशिश कर रही है, बांग्लादेश के रखाइन स्टेट के ऊपर उसने कब्जा क्यों किया है, वो रखाइन स्टेट किस लिहाज से बहुत अहम है, आज की चर्चा में बहुत कुछ बात करेंगे। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसे ही कब्जा नहीं कर लिया। ये काम पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। इसमें सबसे बड़ा हाथ खुद बांग्लादेश का है। अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश कोई एक्शन लेता, भारत से भिड़ने की गलती नहीं करता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वैसे इस खेल में चीन का भी बड़ा हाथ सामने आ रहा है। इस पूरे पॉलिटिक्स को समझिए, कौन क्या खेल रहा है इस रिपोर्ट में। ज्यादा होशियारी कई बार खुद पर ही भारी पड़ जाती है। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेश अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब इससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बांग्लादेश सोच रहा था चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर वो हिंदुस्तान को आंख दिखा देगा, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश ने अपनी तरफ बढ़ते उस खतरे से आंख मूंद ली जो अब उसकी दहलीज पर खड़ा है। इस खतरे का नाम है अराकान आर्मी, जो म्यांमार का एक विद्रोही गुट है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश की आर्मी एक विद्रोही गुट का सामना क्यों नहीं कर पा रही, क्यों उसे पीछे हटना पड़ रहा है। क्या बांग्लादेश की आर्मी अराकान के सामने कमजोर पड़ रही है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है। इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे। पहले ये जान लीजिए कि बांग्लादेश कैसे भस्मासुर बना, कैसे अराकान आर्मी बांग्लादेश के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और कैसे भारत के खिलाफ साजिश रचना यूनुस सरकार को महंगा पड़ गया। इस खेल की शुरुआत 4 महीने पहले ही हो गई थी, जब बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। ऐसे वक्त में कोई ठोस कदम उठाने की बजाय यूनुस सरकार मौन बनी रही, उल्टा भारत को धमकी देने लगी, फाइटर जेट ड्रोन का डर दिखाने लगी, हिंदुस्तान पर कब्जे की गीदड़ भभकी देने लगी। ठीक इसी वक्त अराकान आर्मी एक्शन में आ गई और बांग्लादेश की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी ने देखा कि बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका पूरा ध्यान भारत की तरफ है। इसीलिए अराकान आर्मी ने मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए कॉक्स बाज़ार और चट्टग्राम के एरिया में करीबन 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल पर दखल कर लिया है। बांग्लादेश को समझ आ चुका है कि वो बड़े संकट में घिर चुका है। उसे अब अपनी औकात पता चल चुकी है। इस वक्त ना तो चीन उसकी मदद कर रहा है, ना ही उसका नया दोस्त पाकिस्तान। इस वक्त उसका एक ही दोस्त उसकी मदद कर सकता है, जिसका नाम है हिंदुस्तान। लेकिन बांग्लादेश तो हिंदुस्तान को ही आंख दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच जिस तरह का तनाव बना हुआ है, उस हालात में भारत बांग्लादेश की मदद के लिए किसी तरह की सैन्य सहायता नहीं दे सकता। ऐसे में अराकान आर्मी बांग्लादेशी सेना के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। ऐसा शायद ना हो, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि बांग्लादेश अगर भारत के प्रति एक मित्रतापूर्ण रवैया रखता है तो भारत किसी भी हद तक जाकर बांग्लादेश की मदद कर सकता है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ महीने से बांग्लादेश की सरकार ने एक भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ है। ऐसे में भारत सरकार कभी भी बांग्लादेश को फौजी मदद नहीं देगी अराकान आर्मी के विरुद्ध लड़ने के लिए। लेकिन क्या कहानी बस इतनी भर है? तो जवाब है नहीं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी में कुछ ऐसे सैनिक भी हैं जो चाहते हैं कि यूनुस सरकार में अराकान आर्मी का डर पैदा हो। ये सैनिक आज भी शेख हसीना के वफादार हैं। ये चाहते हैं यूनुस सरकार का तख्ता पलट हो और एक बार फिर शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी हो। बांग्लादेश के सैनिक किसी भी सूरत में हिंदुस्तान से टकराव नहीं चाहते, इसीलिए ये अराकान के खिलाफ खड़े होने की बजाय पीछे हट रहे हैं। वैसे बांग्लादेश की मुश्किल इतनी भर नहीं है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भले ही यूनुस सरकार मौन हो, लेकिन दुनिया मौन नहीं है। अमेरिका ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि ढाका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जुलाई से राजनीतिक हिंसा बढ़ी है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल में फंस गया है और वहां के हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक मुसलमान निशाना बना रहे हैं, जिसमें उनके पूजा स्थल भी शामिल हैं। अमेरिकी सांसद श्री थानेदार से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद क्या ट्रंप बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? अमेरिका बहुत ध्यान से बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देख रहा है। अमेरिका की नज़र बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर महज कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर है। अमेरिका वहां पर अपने रिकनेसेंस ड्रोन को रखना चाहता है चाइना पर जासूसी करने के लिए। तो अमेरिका फिलहाल ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बने, चाहे अभी की अंतरिम सरकार या इलेक्शन के बाद की जो सरकार है, क्या वो अमेरिका के इस प्रपोजल को समझ बूझकर हामी भरेगी? मतलब साफ है, बांग्लादेश हर तरफ से घिर चुका है और जिनसे उसे बड़ी मदद की उम्मीद थी, वही अराकान को हथियार देने में सबसे आगे हैं। चीन को हमेशा से अराकान का सबसे बड़ा फंडर माना गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर बांग्लादेश समय रहते सही रास्ते पर नहीं आया तो आज नहीं तो कल उसकी बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।